बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्टडी स्पॉट। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटा, आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इस चैप्टर का हमने अल्कीन टॉपिक कवर कर लिया है। और अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है अल्कीन। अल्कीन हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। आप सब जानते हैं कि कार्बन में एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। मेरा मतलब है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखती है, यानी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के तो बेशुमार कंपाउंड्स बना सकती है। आज के इस लेक्चर में हमने अल्कीन का आगाज करना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अल्कीन बेसिकली होते क्या है। उसके बाद मैं आपको अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी और फिर लास्ट पे मैं आपको बताऊंगी कि अल्कीन्स रिएक्टिव होते हैं या नहीं होते। एग्जाम में इससे रेलिवेंट किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेटे, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। बेटे, ओली का मतलब है ऑयल, फिन्स का मतलब है फॉर्मिंग, तो ओलिफिन्स का मतलब हुआ ऑयल फॉर्मिंग। दीज आर सिंपलेस्ट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटे, जो अल्कीन्स हैं ये भी हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं और हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। अल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। बेटे, यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाना चाहूंगी। CnH2n बेटे, ये अल्कीन्स का फार्मूला है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कार्बन एटम्स 2 हैं, यानी n क्या है, 2 है, तो फिर हम देख लेते हैं इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। n की जगह पे इधर भी 2 पुट किया, C2H, ये देखें 2 2s are 4। अल्कीन्स फैमिली के पहले मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे, लिहाजा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H4। इस कंपाउंड का नाम है इथीन। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो फिर आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3। लिए मैंने n की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो ये होगा C3H6। तो बेटे, इसका नाम बनेगा प्रोपीन। इसी तरह बेटा अल्कीन फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स जो है वो हम निकाल सकते हैं और उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी इस तरह से कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। अल्कीन्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स तो हैं, लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन एटम है उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अभी बेटे मैंने आपको इथीन का बताया था, तो उसमें होता क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये शो करता है कि आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। अब मैं एक और कंपाउंड ले लेती हूँ, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे, इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये कंपाउंड भी हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो बेटे याद रखिएगा, जब आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद हो तो इट मीन्स ये अल्कीन क्लास से बिलोंग करता है। एक अहम बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर वो अल्कीन नहीं होगा, बल्कि वो अल्काइन फैमिली से बिलोंग करेगा। बेटे, जब मैं आपको अल्कीन का जनरल फार्मूला समझा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो n मौजूद है, ये जो n है इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होंगे, तो इट मींस इथ होगा, डबल बॉन्ड की वजह से हम क्या कहेंगे, ये ईन है, इथीन। इथीन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन को C2H4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ अटैच करें, एक H यहाँ पे अटैच कर दें, एक H यहाँ पे अटैच कर दें, एक H यहाँ पे अटैच कर दें। बेटे, ये भी इथीन ही है। आप इथीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप गिन सकते हैं कि इथीन में 2 ही कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे चूंकि ईन आया है, क्या आया है, ईन। ईन मीन कार्बन कार्बन के दरमियान क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, मोनोईन डाईईन। बेसिकली अब मैं आपको बताने लगी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटे, जब हम अल्कीन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन्स है ये मोनोईन भी हो सकती हैं, अल्कीन्स जो है ये डाईईन भी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे ये जस्टिफाई करूँगी कि अल्कीन्स मोनोईन कब होंगी, अल्कीन्स डाईईन कब होंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको इथीन की एग्जांपल दी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे, ये मोनोईन है। अगर मैं कहूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
ये भी बेटे मोनोइन में ही आता है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटे आप इन तीनों एग्जांपल में देखें, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों में एक एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मोनोइन है, यानी इनमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। मोनोइन्स की ये 3 एग्जांपल्स हैं। डेफिनेशन पहले भी बताई है, अगेन बता देती हूँ। अल्कीन्स इन विच 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो बेटे ये देखें, ये भी अल्कीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये भी अल्कीन है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये भी अल्कीन है और इसमें भी एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे ये तीनों एग्जांपल्स मोनोइन की हैं। तो हम बात कर लेते हैं डाईइन्स की। डाईइन्स जो हैं ये वो अल्कीन्स हैं जिनमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब डाईइन्स के कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन है लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो बेटे ये जो दोनों मैंने अभी एग्जांपल्स ली हैं, चूंकि इनमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, फिर हम इन्हें कहेंगे ये डाईइन्स हैं। बेटे इसी तरह ट्राईइन्स भी होते हैं। जो ट्राईइन्स होते हैं उनमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। बेटे ट्राईइन्स में 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं? 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो बेटे ये जो एग्जांपल है ये ट्राईइन्स की एग्जांपल है। बेटे एक चीज याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स मोर रिएक्टिव हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। स्टूडेंट्स, हम अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम अल्कीन्स की फिजिकल स्टेट को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर पे, कंडीशंस याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर होना चाहिए और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। जब रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होना चाहिए। तो फिर जो अल्कीन्स के पहले 3 मेंबर है जिन्हें हम फर्स्ट 3 मेंबर्स कहते हैं, बेटे फर्स्ट 3 मेंबर्स में इथीन आता है, प्रोपीन आता है और ब्यूटीन आता है। बेटे अगर हम बात करें इथीन की तो इसमें 2 कार्बन होते हैं, प्रोपीन की बात करें तो इसमें 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटीन की बात करें तो इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो अगर हम इनकी ओवरऑल बात करें तो मैं कह सकती हूँ कि कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक जितने भी अल्कीन्स हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। तब हम उन अल्कीन्स की बात करते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या तो 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, यानी 15 तक कोई भी नंबर आ सकता है कार्बन का, 5 से 15 के दरमियान। तो बेटे ऐसे अल्कीन्स जो हैं ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो अगर अल्कीन में कार्बन एटम 16 या 16 से ज़्यादा हैं, आप इसे आसान अल्फाज में कह सकते हैं 15 से ज़्यादा हैं, तो बेटे ऐसे अल्कीन्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटे? सॉलिड्स फॉर्म में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको रिपीट कर लेते हैं। अगर आपकी एल्कीन में 2 से लेके 4 तक कार्बन एटम्स मौजूद हों तो ऐसे अल्कीन्स जो हैं बेटे वो गैसेस होते हैं। अगर आपके एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 से लेके 15 तक हों या इनके दरमियान में हों तो ऐसे अल्कीन्स बेटे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके एल्कीन में कार्बन एटम्स 15 से ज़्यादा हैं, यानी 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे अल्कीन्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बेटे अभी तक अल्कीन्स की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है जिसका नाम है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हमने ये देखा कि कुछ अल्कीन्स गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कुछ अल्कीन्स लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और कुछ अल्कीन्स सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बेटे अब हम अल्कीन्स की सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। एक चीज़ जहन में रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक।
ये रूल जो है लाइक डिजॉल्व लाइक, ये जहन में रखना बड़ा जरूरी है। हमेशा एक जैसी चीजें ही आपस में मिक्स होते हैं, पोलर पोलर में मिक्स होते हैं, नॉन पोलर में मिक्स होते हैं। अल्कीन्स हैं ये वीकली पोलर होते हैं, वीकली पोलर नॉन पोलर भी कह सकते हैं कि अल्कीन्स पानी में हल नहीं होंगे, पानी पोलर है, अल्कीन्स वीकली पोलर है, तो वीकली पोलर पोलर में इतनी आसानी से हल नहीं होता। अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन बेटे एक बहुत अहम पॉइंट है कि अल्कीन्स अब किस में हल होते हैं। बेटे अल्कीन्स चूंकि वीकली पोलर हैं तो ये वीकली पोलर चीजों में हल हो सकते हैं, ये अल्कोहल में सॉल्युबल हैं। अल्कीन्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। बेटे अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल्कीन्स की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। हम अल्कीन की स्मेल की बात करते हैं तो बेटे जो अल्कीन की अडोर है ये एक मखसूस किस्म की होती है। हम कह सकते हैं कि जो अल्कीन्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक अडोर होती है और ये फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एंड बर्न विद फ्लेम। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स की फोर्थ प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। अल्कीन्स की सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जो अभी भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो अल्कीन्स हैं ये वीकली पोलर हैं। अल्कीन्स चूंकि वीकली पोलर हैं तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, कोई तो रीज़न होगी। तो बेटे वो रीज़न ये है कि जो अल्कीन्स हैं इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। They show weakly polar properties because of sp2 hybridization। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। बेटे आज के टॉपिक का ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं, वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स बहुत अहम टॉपिक है। हमारे एग्जाम में इससे रेलिवेंट ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन किस अंदाज में पूछा जा सकता है वो स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। बेटे स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकती है, अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजंस। बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन बनती किस तरह से है। तो मैं एक एग्जांपल लिखने लगी हूँ, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और बेटे इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। बेटे अगर आपको याद हो तो चैप्टर 7 में जब मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको अल्कीन की एग्जांपल समझाई थी। अल्कीन में मैंने इथीन की एग्जांपल समझाई थी। बेटे अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। बेटे कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। जब भी 2 इकट्ठे बॉन्ड आए तो एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके बाद सेकंड बॉन्ड जो है उसे हम पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं। बेटे कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड है। अगर कोई आपसे पूछ रहे कि अल्कीन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं तो आपने कहना है कि अल्कीन में 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। बेटे पाई बॉन्ड इस कंपाउंड में बस एक ही है, हम लिखेंगे पाई बॉन्ड 1। बेटे मैं आपको यहाँ पे इतना सा पोर्शन समझाने लगी हूँ। इथीन में कार्बन कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड था। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर साइड भी ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब बेटे ये जो कार्बन है इसका मैं ये न्यूक्लियस बना लेती हूँ, इस कार्बन का मैं ये न्यूक्लियस बना लेती हूँ। अब देखिए बेटे इस कार्बन का एक ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेंगे। जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो बेटे यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे बॉन्ड की जो कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है वो जरा तवज्जो करिएगा। बेटे बेसिकली जो पाई ऑर्बिटल है ये पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल से बनता है, तो ये मैंने पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल बना लिया है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेटे होना कुछ इस तरह से है कि ये और ये आपस में यहाँ से मिलेंगे और ये आपस में यहाँ से मिलेंगे। अब बेटे यहाँ पे देखा जाए तो ये साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है। जब साइड वे ओवरलैपिंग होती है तो बेटे हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है, तो जाहिर सी बात है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये एक कार्बन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस है। अब इन दोनों में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है तो हम इस लाइन को न्यूक्लियर एक्सिस भी कह सकते हैं। बेटे ये सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के करीब है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियर एक्सिस पे हैं, लाई ऑन न्यूक्लियर एक्सिस।
और अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर एक्सिस के या तो अबव होंगे या फिर बिलो होंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटे पाई इलेक्ट्रॉन्स चूंकि न्यूक्लियस से अवे होते हैं यानी न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की जो गिरफ्त है वो कम होती है। इसी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है। अब पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड है। तो जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो फिर हम कहेंगे कि अल्कीन्स हैव वीक बॉन्ड। अगर अल्कीन्स के पास वीक बॉन्ड्स हैं तो इट मींस के अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से अवे होते हैं। न्यूक्लियस से अवे होने की वजह से इन पे जो न्यूक्लियस की गिरफ्त है वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं लूजली हिल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स is more exposed to attack by the electrophilic reagent। बेटे जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है ये इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करते हैं। इट मींस कि पाई बॉन्ड जो है वो बड़ी आसानी से ब्रेक हो जाता है। और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के अटैक से, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है। बट जो इलेक्ट्रोफाइल्स है ना ये बड़ी आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करते हैं। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बेटे आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ये सीखा था कि अल्कीन्स जो हैं उन्हें हम ओलेफिन्स भी कहते हैं यानी आयल फॉर्मिंग। बेटे जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, ये भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा बेटे मैंने आपको अल्कीन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि अल्कीन्स नॉन पोलर होते हैं। अल्कीन्स जो है ये वीकली पोलर है। अगर आप ये कहना चाहें कि अल्कीन्स आर नॉन पोलर तो तब भी कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पे, और कल का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा। अगर आप इस तरह के हमारे मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन मौजूद है TSSPK, आप उसे इंस्टॉल करें और मजीद लेक्चर्स हासिल करें। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tsspk.net। इसके अलावा बेटी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।